गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम एस्पेक्ट्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। कुछ बेटा हम हीटिंग इफेक्ट के कुछ पहलुओं पे नजर मारते हैं, लगाते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, जब भी किसी जैसे मान लो ये बैटरी है या सेल है, इससे ये कनेक्टिंग वायर है और एक बल्ब जोड़ा हुआ है। बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। तो हम देखते हैं बल्ब से थोड़ी देर के लिए, मान लो 5 मिनट के लिए करंट फ्लो करवाया, तो बल्ब क्या होता है बेटा, गर्म हो जाता है। जब टच करें तो आप उसको छू नहीं पाएंगे, गर्म हो जाता है। लेकिन जो वायर होती हैं उनको आप टच कर सकते हैं, दे आर प्रैक्टिकली अनहीटेड। ऐसा क्यों होता है? फिर हमने अभी पढ़ा कि व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इट बिकम्स हॉट। तो वायर इतनी गर्म क्यों नहीं हो जाती? सिर्फ फिलामेंट ही इतना गर्म क्यों हो जाता है? बल्कि सेम करंट फ्लो करता है फिलामेंट और वायर में से, और जितने टाइम के लिए वायर में करंट फ्लो करे उतने टाइम के लिए फिलामेंट के लिए करंट फ्लो करता है, फिलामेंट से करंट फ्लो करता है। ठीक है, क्योंकि जो वायर्स हैं और फिलामेंट क्या है बेटा, सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो करंट सेम है, तो एच कितना होता है बेटा वहां पर, आई स्क्र आर इंटू टी। अब ध्यान देना, करंट तो क्या है दोनों में, जब सीरीज में करंट सेम है और जितने टाइम के लिए वायर में करंट फ्लो करेगा उतने टाइम के लिए फिलामेंट में फ्लो करेगा। तो टाइम और ये करंट क्या है, इन दोनों के लिए सेम है। तो क्या चीज बच गई बेटा, एच। एच इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, वायर सप्लाइंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट आर प्रैक्टिकली अनहीटेड या नॉट हीटेड व्हाइल फिलामेंट बिकम्स व्हाइट हॉट। बिकॉज क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं ये क्या काम करती हैं, फिलामेंट से करंट, फिलामेंट में करंट पहुंचाती हैं ये। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग, सॉरी, जो कनेक्टिंग वायर्स एंड फिलामेंट आर इन सीरीज एंड करंट फ्लोज थ्रू द वायर एंड फिलामेंट आर सेम एंड फॉर सेम टाइम। Therefore H is हीट प्रोड्यूस किसके ऊपर डिपेंड करती है, अब नाउ आर स्क्वायर। H इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब बेटा जिस जिस का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट उसमें ज्यादा होगी। बट जो ये वायर कंडक्टिंग वायर्स होती है इनका जो रेजिस्टेंस इट इज वेरी वेरी स्मॉल देन फिलामेंट। फिलामेंट का बहुत ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, एंड समझे, सिंस H is directly proportional and therefore the conducting wires had very small resistance as compared to filament, and therefore heat produced in the filament is very large as compared to what, conducting wires. तो ये फिलामेंट क्या बनता है, व्हाइट हॉट एंड इट स्टार्ट एमिटिंग लाइट। क्लियर हो गया बेटा, एक ये था, पता लगे ना क्यों, ये जब सीरीज में करंट सेम है, टाइम सेम है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा होगी। क्लियर हो गया इन वायर्स में। अब बेटा इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन मतलब प्रेस, जो आप प्रेस करते हैं कपड़ों में, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, हीटिंग रॉड, ये सारे किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक आयरन, ये जितनी भी एप्लायंस बेटा, जनरली ये जो ये इलेक्ट्रिक आयरन ये किसकी बनी होती है बेटा, इनमें जो एलिमेंट होता है किसका होता है बेटा, निक्रोम का होता है। निकल और क्रोमियम का एलॉय होता है। दे आर मेड अप ऑफ निक्रोम, मतलब निकल एंड क्रोमियम, और निकल एंड क्रोमियम मतलब एलॉय। एंड व्हाई दे आर मेड अप ऑफ एलॉयज, हमें पता है। निक्रोम का क्यों बनते हैं, निक्रोम एलॉय है, और एलॉय का हम जो रेजिस्टेंस मटेरियल, जो रेजिस्टेंस है वो हम एलॉयज के क्यों बनाते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके बेटा, बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। जैसे निक्रोम के पास निकल और क्रोमियम के कंपैरिजन में हाई रेजिस्टिविटी होगी। और दूसरा, और जो ये है, दे इट इज डू नॉट इजीली ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। ये एलॉय डू नॉट, या निक्रोम डू नॉट इजीली ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। और बेटा ये मेटल्स हैं, दे कैन इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स, और इनका टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। क्लियर हो गया, ये 4 पॉइंट, मेन 2 पॉइंट तो लिखने बेटा, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, एंड और क्या है बेटा, और दे डू नॉट इजीली ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। और साथ में बेटा जो इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, एंड देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज स्मॉल। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एलॉय इज वेरी स्मॉल एंड दे कैन इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एटसेट्रा, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए बेटा अब साथ में ध्यान देना बेटा, जो पावर होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, V इंटू आई, यही चीज क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू आर, और यही चीज किसके बराबर आती है बेटा, V स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो बेटा, जब मान लो वोल्टेज सेम है, जो जनरली हम हमारे घरों में जो पोटेंशियल जो सर्किट होता है वो पैरेलल में होते हैं, और पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 220 वोल्ट, वो सब के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो जो पावर है किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, करंट के ऊपर। वोल्टेज, अब मान लो फॉर ए गिवन वोल्टेज, पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटा, करंट के।
जो हाई पावर वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं ज्यादा करंट विदड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ध्यान ध्यान देना, साथ में पावर इज किसके ऊपर होती है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब V क्या है, कांस्टेंट है, मतलब गिवन वोल्टेज है। फॉर गिवन वोल्टेज पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस के। जिस इंस्ट्रूमेंट की पावर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, स्मॉल। ठीक, क्लियर हो गया, अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो पावर क्या होगी, स्मॉल। क्लियर हो गया बेटा, मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट हैज हाई पावर, या ए हाई पावर इंस्ट्रूमेंट हैज लो रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा एक इलेक्ट्रिक आर्क है। इलेक्ट्रिक आर्क जो इट कंसिस्ट ऑफ टू कार्बन रॉड्स, ए और बी क्या है, कार्बन की रॉड है, और दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोजली टू ईच अदर, ये एक दूसरे बहुत क्लोज हैं, और साथ में हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, एक को पॉजिटिव था दूसरे को नेगेटिव था, हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन। तो इस गैप में बेटे क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगी, एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक आर्क बोलते हैं बेटा। ब्राइट लाइट एमिट होती है इस गैप में, और वो क्यों होती है, क्योंकि बेटा जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा हाई पोटेंशियल, तो बीच में जो मीडियम होगा या एयर होगी वो क्या हो जाता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, जब उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा वैल्यू हो जाती है तो वो आयनाइज हो जाता है, तो आयनाइज हो जाता है तो बीच में कंडक्टिंग मीडियम बन जाता है, तो इनके जो चार्जेस हैं क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और साथ में क्या निकलेगी, स्पार्क निकलेगी बेटा यहाँ पर। क्लियर हो गया। वैसे बेटा ये जो हम घरों में जो पहले वाले जो बल्ब थे जिनमें फिलामेंट लगा होता है, ठीक है, अब तो एलईडी है और भी, तो जिनमें फिलामेंट लगा होता है, जो इलेक्ट्रिक इनकैंडेसेंट बल्ब, उसमें क्या लगा होता है फिलामेंट, और फिलामेंट किसका बना होता है, आपने पढ़ा हुआ, टंगस्टन का। क्यों बनाते हैं बेटा टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का बाकी मेटल के कंपैरिजन में वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो मेन तो वही रीजन है बेटा। ठीक है, टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्ट, व्हाई द फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसमें ऐसा हाई रेजिस्टिविटी नहीं बोलना है, क्योंकि तो मेटल है, मेटल के बाद तो लो रेजिस्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू एलॉय, तो दे हैव क्या रीजन, सिर्फ एक, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन है हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब बेटा जो टंगस्टन है मेटल है, तो मेटल क्या जब वो गर्म होगी बेटा तो वो क्या एयर के साथ क्या कर सकती है, ऑक्साइड बना सकती है, तो इसीलिए जो बल्ब होता है उसमें क्या करते हैं बेटा, इनर्ट गैस भरते हैं, आर्गन, ठीक है, नियोन, तो वो वाली इनर्ट गैस भरेंगे बेटा इसमें, इस बल्ब के अंदर, ताकि वो जो बल्ब है वो एयर के साथ रिएक्शन, जो सॉरी फिलामेंट है वो बल्ब एयर के साथ रिएक्शन ना करे, तो इसलिए वहां पर इनर्ट गैस भरते हैं। क्लियर हो गया बेटा। फिर बेटा हमें फ्यूज वायर, ये भी आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होना, फ्यूज वायर, फ्यूज क्या, फ्यूज जो वायर होती है वो एकदम से मेल्ट कर जाती है, जब भी करंट जो है वो ज्यादा सेफ वैल्यू से ज्यादा वैल्यू से फ्लो कर जाएगा, एक मिनिमम सेफ वैल्यू थी कितना फ्लो करना चाहिए, उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो क्या कर जाती है मेल्ट। ठीक है, तो जो फ्यूज वायर है, एक तो इसकी जो प्रॉपर्टी, इट हैज लो, इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए बेटा, और साथ में हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी। तो ये जो फ्यूज वायर है बेटा किसकी बनी होती है, टीन और लेड का एलॉय होता है बेटा। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ टीन एंड लेड। टीन जो टीन है वो 63% है, और लेड कितना है बेटा 37%, इनका मिक्सचर मतलब एलॉय होता है, ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में डालते हैं। तो क्यों यूज करते हैं टीन और लेड का एलॉय, बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, और सुटेबल करंट रेटिंग, मतलब जैसे मैक्सिमम सेफ वैल्यू से ज्यादा करंट फ्लो किया तो एकदम से वो क्या कर देती है वायर बेटा, मेल्ट कर जाती है। क्लियर हो गया। तो ये है बेटा, ये फ्यूज वहां पर लगी होती है, फ्यूज सुना होगा अपने घर में, तो ये फ्यूज वायर किसकी होती है बेटा, टीन और लेड की होती है, कमी मतलब एलॉय होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसका लो मेल्टिंंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टिविटी होती है, और सुटेबल करंट रेटिंग होती है। और ये फ्यूज वायर किसके साथ जुड़ी होती है, लाइव वायर के साथ जुड़ी होती है बेटा, लाइव वायर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है, ताकि वो सर्किट को, करंट को डिस्कनेक्ट कर दे, जब मेल्ट कर देगी तो आगे करंट नहीं जाएगा बेटा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। कोई भी जो डिवाइस है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होता है बेटा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, मतलब जो एफिशिएंसी होती है द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, मतलब हम इनपुट में कितना देते हैं और आउटपुट में हमें कितना मिलता है। जैसे बल्ब ही है, ठीक है, जैसे बल्ब ही है ना, बल्ब का काम क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक मतलब हमें लाइट देने के लिए, मतलब लाइट एनर्जी के लिए, लेकिन साथ में बल्ब क्या देता है, आउटपुट हम बल्ब की क्या लेंगे, मतलब लाइट, लेकिन बल्ब साथ में क्या हो जाता है, गर्म भी हो जाता है, तो वो बल्ब की आउटपुट नहीं है, वो मतलब हम बोलेंगे वो जो लाइट नहीं दे पा रहा है वो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होगी, हीट की फॉर्म में लॉस होगी। क्लियर हो गया। तो आउटपुट बेटा हमेशा ही इनपुट से कम होती है।
ठीक है। तो जो एनर्जी हो किसी और दूसरी फॉर्म में मतलब लॉस होती रहती है। तो आउटपुट, तो एफिशिएंसी पता लगे आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, अगर आपने परसेंटेज में निकालनी तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर सकते हैं। अब एक और है बेटा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। इस तो ये जो ये है, जैसे ये कोई सर्किट है बेटा, इस जो ये कोई बल्ब है या कोई भी एप्लियंस है जिसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, और जब कोई ना कोई रेजिस्टेंस है बेटा, तो जिस भी एप्लियंस का रेजिस्टेंस होता है तो वो कोई ना कोई पावर कंज्यूम करती है, क्योंकि करंट को मेंटेन रखने के लिए इसकी एनर्जी यूज होती है, और हीट की फॉर्म में या स्पार्क की फॉर्म में। तो वो जो एनर्जी लॉस होगी बेटा, अब ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो इसको लोड बोलते हैं बेटा। कोई भी एप्लियंस है, चाहे वो टीवी है, मतलब एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक प्रेस है, बल्ब है, जिनका कोई रेजिस्टेंस होता है उनको लोड बोलते हैं बेटा। लोड मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब ये जो लोड के पास जो यहां पर ये वाला है, तो जो आउटपुट पावर कब मैक्सिमम होगी हमारे पास किसी भी लोड के अक्रॉस, लोड मतलब जिसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस जो एनर्जी कंज्यूम करता है, किसी भी लोड के अक्रॉस कितनी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम आउटपुट पावर होगी, या पावर मतलब जो मैक्सिमम आउटपुट आएगी हमारे पास। तो कब आएगी बेटा इसी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जब लोड रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, जो अंदर सेल या बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके बराबर आता है। मतलब जो आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है। आर कौन सा, जो बाहर लोड का रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस, और आर इफेक्टिव, जब एक ही सेल तो उसका एक ही आएगा, दो सेल होंगे तो उनका इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर दोनों बराबर आ गए तो आउटपुट क्या आती है बेटा हमारे पास, मैक्सिमम आती है। तो इसी को बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इट स्टेट्स दैट द पावर आउटपुट अक्रॉस ए सर्टेन लोड ड्यू टू सेल या बैटरी इज मैक्सिमम, ठीक है। लोड मतलब पता लगे जो ऐसी एप्लियंस जिसका रेजिस्टेंस और वो एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट द पावर आउटपुट अक्रॉस ए सर्टेन लोड ड्यू टू ए सेल और बैटरी इज मैक्सिमम इफ लोड रेजिस्टेंस मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल या बैटरी। क्लियर हो बेटा, ये है मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम। तो ये बेटा हमारा जो चैप्टर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये कंप्लीट हो गया है बेटा। अब जो सेकंड यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम इसके बाद करेंगे थर्ड यूनिट। ओके बेटा, थैंक यू।